जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। समादमा सोचा शांति राज में ऊंचा, ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, समदम पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। समदम, सम का मतलब है सबको समानता से व्यवहार करो, सबको प्रेम से बोलो, सब में गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है और बिन गोविंद नहीं कोई। सब गोविंद का मतलब समझते हो? सब में ईश्वर का वास है। अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता सहस्था, संपूर्ण भूत प्राणियों में चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य जानवर पशु पक्षी, सब में ईश्वर का वास है। सर्वे नारायणम, ठीक है ना। एक विष्णु जगत व्याप्त है, विष्णु एक है लेकिन सारे जगत में व्याप्त है। और व्याप्त कैसे है? माया में सबको भिंगो रखा है, माया रूपी संसार में भस्म। समादमा, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में न होना। जिस शरीर के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा, जिस शरीर के द्वारा इंद्रियों पे और मन पे विजय प्राप्त कर ली, वो शरीर आत्मा का मित्र है। जिस शरीर के द्वारा, चाहे मनुष्य का शरीर हो और चाहे देवताओं का शरीर हो, यदि उसने किसी पे विजय प्राप्त कर ली इंद्रियों पे, यदि इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं करी और बेशक वो कुछ भी है तो वो नहीं है। समादमा सोचाओ, इंद्रियों का दमन, सोचाओ इन नित्य क्रियाक्रम, सोचा शांति राज्य में ऊंचा। शांति, शांति से बड़ा कुछ है? ज्ञान विज्ञान मास्तिकम, ज्ञान, ज्ञान की वृद्धि, विज्ञान दिमाग, ज्योतिष का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान और उसके अनुसार चलना, जैसे दुष्टुरी चले सत्य धर्म पे हरिश्चंद्र की तरह। समादमा, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों के वश में ना होना, इंद्रियों के वश में ना होना, इंद्रियों को अपना दास बना के रखना। आत्मा का दास बन सकता है इंद्रियां, लेकिन इंद्रियों के दास में फंस गए, इंद्रियों की दासता आपने स्वीकार कर ली तो क्या होगा? आप 84 लाख योनि में जाने को तैयार हो जाओ। सूकर कुकर अनेक प्रकार की मनुष्य बनने के बाद अनेक प्रकार की योनियां हैं, तपो राज्य राज्य नरका। तो समादमा, इंद्रियों का दमन। समादमा, सोचो नित्य क्रियाक्रम, सुबह शाम पूजा पाठ, नित्य माता पिता की भक्ति, कर्म करना। समादमा सोचा शांति राज में ऊंचा, ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म का जो ब्राह्मण का जो कर्म है वो जरूरी है। तो ये नहीं है कि ब्राह्मण जात में जन्म दिया तो वही करो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। समादमा सोचो शांति राज में ऊंचा, ज्ञान विज्ञान में ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण का कर्म जो यही है, तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण में पैदा हो गए और कर्म तुम्हारे मीट खा रहे, मांस खा रहे, मदिरा पी रहे, अहंकार कर रहे, पैसा लूट रहे। देखो तुम कहीं भी चले जाओ, जहाँ तहाँ लूट मची है, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई भी परिवार फैमिली हो, बस पैसे के लिए अपना धर्म त्याग, निज धर्म, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो कर्मों के हिसाब से आदमी आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जब जाना ही है तो शुभ कर्म करके जाओ, तो ऐसा नहीं है। समादमा सोचाओ शांति राज में ऊंचा, ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो इंद्रियों का दमन और अपना शरीर का निर्वाह, परिवार का पोषण सद्धर्म पे करो। देखो सत्य कर्म करते हुए पूरी जिंदगी निकल गई, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या मिला? अभी भी धर्मराज जहाँ मुझे ले जाए तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा कोई अपकीर्ति अपकर्म नहीं हुए, अधर्म नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ। बचपन से सारी चीज़ें। और देखो हमें नहीं मिला, हमारे पुत्रों को मिला। और पुत्र क्यों? पुत्रों का मोह क्यों? मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। पुत्र ऐसा हो जैसे ध्रुव प्रहलाद मार्कंडेय हनुमान अश्वत्थामा विभीषण, ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र हों। तो पुत्र हुए थे हमारे 3 हुए इस मृत्युलोक में पुत्र, लेकिन सबके सब कर्म कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब देखो चला गया, बाप की तकलीफ देख करके विदेश चला गया, वहाँ से यूएस जाएगा 2 साल कोर्स करके, अमेरिका या दुबई में। तो उनकी ज़िंदगी ठीक है, और कोई गलत कर्म करके नहीं गया, डॉक्टरी करके गया, कोई लूटपाट करके नहीं गया, कोई गलत, उनके बाप ने कोई शिक्षा नहीं दी, पूरी ज़िंदगी बॉर्डर में पड़े रहे, 250 में भर्ती हो करके अब ले जो भी मिल रहा है ऋण चुका रहे हैं, किस्तें चुका रहे हैं, पर धर्म पे चल रहे हैं। और धार्मिक परिवार हमें चाहिए, और धार्मिक नहीं मिलेगा तो नहीं करना। बच्चों का भी मेरा व्यवस्था जो भी है सब धार्मिकता से ही है। सद्धर्म पे नहीं चलोगे तो कौन तुम्हें पूछेगा। सद्धर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है।
सत्य से सत्य न पावक जार सके, यश न समुद्र समाए, पुत्र न अबला कर सके, नाम काल नहीं खाए। पुत्र न अबला कर सके यानी जो अबला बोलते ना, अबला, यदि पुत्र है तो अबला नहीं है वो। सत्य न पावक, सत्य को जो अग्नि नहीं जला सकती, जैसे सीता जी सती सावित्री थी, ठीक है ना, सावित्री थी, तो उनको कौन जला नहीं सकता, सत्य को क्या नहीं जला सकता, कोई भी जला नहीं सकता, आग नहीं जला नहीं सकती सत्य को। सत्य न पावक जार सके, यश न समुद्र समाए, पुत्र न अबला कर सके, नाम काल नहीं खाए। यदि आप भगवान का नाम लेते हो, सद्धर्म पे चलते हो, तो आपको काल मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि काल कहाँ से पैदा हुआ, काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, काल की उत्पत्ति हुई है भगवान के शरीर के विग्रह से, क्रोध से। और क्रोध में काल क्या है, काल रुद्र रूप है, भगवान शिव का रूप है, शिव रूप काल है। वो काल समय, टाइम इज गोल्ड, यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। समय क्या है, बलवान है। समय से समय ने सबको खा लिया, बचे ना काल बलीते, मन पस्त है अवसर बीते। जो है ना, काल बस में संसार है, तो काल को पहले पैदा किया और सृष्टि को बाद में। तो सृष्टि नष्ट भ्रष्ट होती रहती है, सृष्टि नष्ट भ्रष्ट होती रहती है। सृष्टि है क्या, सृष्टि का तुम्हें ज्ञान नहीं है। सृष्टि में कर्म करो, लेकिन उस पर आसक्त मत हो, ठीक है ना। तो अभी पुत्र गया है, जब कमा रहा है, आपके भी पुत्र कमाएंगे, तो पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र से पुत्र को तो का धन संचय। जब को पुत्र पैदा हो गया तो संपत्ति को अपने आप ही नष्ट कर देगा, और सुपुत्र पैदा होगा तो अपने आप ही कमा लेगा। दोनों कंडीशन में धन का संचय नहीं करना चाहिए। पर ये नहीं कि मकान न बनाओ, जमीन जायदाद न बनाओ, बनाओ लेकिन सत्य पे बनाओ। लूट पाट करके, किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी को मास्टर माइंड बन के लूट के, बेवकूफ़ बना के, पखंडबाजी करके, जैसे चल रहा है भारत देश में, जैसे पूरे विदेशों में चल रहा है। मीडिया के सहारे दुनिया रोटी खा रही है, टीवी के सहारे दुनिया रोटी खा रही है, और झूठ बोल करके राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब लूट पाट में लग गए। क्यों? पूरा कलयुग का कारण है। कलयुग ने बुद्धि भ्रमित कर दी। तो हम लोग कलयुग को खुद ही घर में आमंत्रण करते हैं, आ जाइए हमारे घर। जब बुरे कर्म नहीं करेंगे तो कलयुग कहाँ से आएगा? तो कलयुग कौन है? हम ही आप कलयुग हैं भाई, कोई बाहर से कलयुग नहीं आया, हम ही आप कलयुग हैं। कलयुग कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, यदि हम उनके दास बन गए ना, तो हम कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं। अब देखो, मैं कर्म कर रहा हूँ, आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ब्राह्मण वाला कर्म भी कर रहा हूँ, और देखो भैया, जिसमें शरीर का निर्वाह है, तनख्वाह मिलती है, मैं अपनी होनेस्टी से अपना काम कर रहा हूँ। और ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब बिना कर्म किए, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। अर्जुन, तू भी कर्म कर, देख सखा तू मोह, सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूँ मैं, और मैं कर्म कर रहा हूँ। देखो, राम ने भी कर्म करे, और आज राम का मंदिर है। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, गुरु भक्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है। तो तीनों देवता हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्मांड है, अतल, वितल, स्थल, तलातल, महातल, रसातल, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये सब हमारे शरीर के अंदर है। आकाश सूर्य रूप में आँखें, ठीक है। अग्नि रूप में हमारे शरीर की जो प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, ये वायु भी देवता भी है, अग्नि देवता भी है। जो जठराग्नि जलाती है ना, आपके अन्न को पचाती है, वो अग्नि भी आपके शरीर के अंदर ही है। तो अग्नि है, वायु है, जल है। जो आप जल पीते हो वो जल रूप में आपके पास है। पृथ्वी भी आपके पास है, जो अन्न खाते हो पृथ्वी रूप में। जो जल है वो आपके रक्त रूप में। तो इस प्रकार से आकाश रूप में आपकी मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, इस सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, और उसके अनुसार आप कर्म करो। कर्म कुछ भी करो, लेकिन गलत कर्म मत करो। बस कर्म जरूरी है। कर्मनाथ करस्के माँ फलेश कदाचना। और देखो, एक बात है, इस संसार में निष्प्रह होकर रहो, निष्काम कर्मियों की तरह जीवन जियो। क्यों? क्योंकि वंशारण जीर्णान यथा विहायो, नवानि गृहाति नरुस प्राणी, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, नयानि स्याति नवानि देहि। शरीर को जैसे कपड़ा पहनते ना, ओढ़ते हैं, पहनते हैं, धारण करते हैं, फिर फट जाता है तो पुराना हो जाता है। इस प्रकार से शरीर भी वृद्ध, जीर्ण, शीर्ण होकर पुराना हो जाता है, लेकिन आत्मा नवीन, जागृत रहती है। तो आत्मा की बात सुनो, शरीर की बात मत सुनो। शरीर और इंद्रियाँ ये तो आदमी को भटकाने वाले हैं। जिसका इंद्रियाँ बस में है, जिसकी इंद्रियाँ उसके कंट्रोल में है, वो मनुष्य मरा हुआ भी जिंदा है। जिसकी इंद्रियाँ कंट्रोल में नहीं है, वो जिंदा हुए भी मुर्दा है, क्योंकि इंद्रियों का दास है वो। और इंद्रियों के दास बनने से आपको 84 लाख योनि तय है। समाज में भी आपको जूते पड़ेंगे,
गलत कर्म करोगे परिवार वाले भी बोलेंगे, समाज वाले बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे। और रही बात ईर्ष्या द्वेष की, देखो आप सब कर्म करो चाहे सब कर्म करो, यदि आप पैसे वाले बन गए, कोठीकार बंगला ले लिया, थोड़े से ऊंचे बन गए, तो आपको सब लोग घृणा करने लगेंगे। ये पृथ्वी का नियम है, अकाट सत्य है। देखो चाहे महाभारत से ले लो, दुर्योधन से ले लो, दुशासन से ले लो, शकुनी से ले लो, इन सब ने पांडवों को कितना परेशान किया। तो पांडवों को मैं ज्ञान देता हूँ वहाँ पे आपको, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही भजन प्रवचन बाई श्री कृष्ण निर्मोही, ये क्लिक करके देखो। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 पांडव 5 इंद्रियाँ हैं, इनको बस में करो। इकट्ठे हो गए थे वो, एकाग्र थे, तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ 5 कर्म इंद्रियाँ, इन पे आसक्त रहो आप इन पे ध्यान रखो कि आपकी इंद्रियाँ कहाँ भटक रही हैं, उसको रोको, धीरे धीरे अभ्यास करो। इसलिए मैं बोलता हूँ मेडिटेशन किया करो, ध्यान योग किया करो। ध्यान में आप अंधकार में चले जाओगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। आप जब आंखें बंद करोगे तो ये जितनी भी वाह्य नाशवान चीज़ें हैं, ये ऐसी जितने भी पेड़ पौधे हम देख रहे हैं, ये मेरा शरीर भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी आँखें बिल्ली जैसी हैं, और मेरे मूँछ है, दाढ़ी है, आँखें हैं, नासिका है, बाल हैं, पेट सब कुछ है। ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा आपको? सकल ब्रह्मांड दिखाई देगा। अंधकार होगा, धीरे धीरे प्रयास करते रहोगे तो आपको मेडिटेशन द्वारा आपको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। अब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप बाह्य वस्तुओं में पागल हो, नाशवान वस्तुओं में पागल हो, आप फालतू चीज़ें देख रहे हो जिसका कोई लेना ना देना। यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की जो प्रवचन है वो कर्म करते हुए हैं। और ये पंडित पुजारी जो पखंडबाजी फैला रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद में बैठे हुए हैं लुटेरे, इन्हें आपका विनाश किया है। तो विनाश से बचो। विनाश किससे होता? आत्मा की अधोगति में मत ले जाओ। आत्मा आपकी कहाँ जा रही है? गलत जगह जा रही है। कामा दवति सम्मोहा, कामा दवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। कामदेव के आवेग से क्या होता है? कामा दवति सम्मोहा, मोह पैदा होता है। मोह क्या करता है? शरीर का विनाश करता है। सम्मोहा समोह स्मृति भ्रमा, जब आप अचेतन अवस्था में हो जाते हो, बुद्धि का विनाश हो जाता है और आप बर्बाद हो जाते हो, अपने आप को नष्ट कर डालते हो। का मतलब सम्मोह, मोह में पैदा हो जाते हो, मोह ममता, और आप गलत काम कर डालते हो। सम्मोह स्मृति भ्रमा, बुद्धि जो, जब आप बेहोश हो जाते हो तब आपकी मृत्यु होती है। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा जब आपको पता ही नहीं है कि हम मर रहे हैं? तो इसलिए कामा दवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रमा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।